हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, फिटफाट होंगे, खूब मजे में होंगे। क्रेजी ब्रो की तरफ से हम मैं आपके होस्ट, मेरा नाम है मोहम्मद शाबान और मेरे साथ मौजूद है मैं हूं इब्तिसाम। मैं हूं जुनैद। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, मजा आएगा आपको देख के, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो एक तो इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है काफी ज्यादा, और दूसरी बात कि मैं इतना ऊंचा क्यों बोल रहा हूँ इब्तिसाम की तरफ। यार क्यों यार, टॉपिक इस तरह के आज टॉपिक बड़ा अच्छा लेके आए हैं, और हाउ टू बिकम अ ट्रेन ड्राइवर इन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के एक, और ये सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन किसके लिए? इंडिया के लिए, क्योंकि हमारे पास तो गिनी चुनी ट्रेनें हैं। एक तो ऐसे गिनी चुने लोग, गिनी चुने ड्राइवर फारसी ज्यादातर आते हैं भाई। हाँ, अभी से ना अभी सब्र कर, अभी पूरा वो टॉपिक बड़ा है, तू क्या अभी से चुन लगाएंगे। टॉपिक टाइटल तो देख लिया। तेरे जैसों के लिए सिफारिशें काम आती हैं, पढ़ना तूने है नहीं, है तो गया नहीं है तू, अब फिर ये कैसे तुझे ट्रेन ड्राइवर बता यार? तो फिर ये इसको ऐसी सिफारिश काम आएगी ना इन जैसों के लिए भाई। यहाँ सिफारिश आते हैं ना, वो नहीं सिफारिश हो रही, यहाँ सिफारिश, यहाँ वो मंटू, हाँ मंटू, लक्ष्मी हाँ लक्ष्मी भाई, लक्ष्मी तो भाई हर चीज पे वो तो निछावर है। हाँ, क्या निछावर है। इसकी इज्जत की तरह हर जगह निछावर है। अभी इसको हम नंगा करके नचवाते हैं, इसको लक्ष्मी देते हैं, क्या तू डांस करेगा कि नहीं? नहीं यार, तो फिर तू ये बात कैसे कह रहा है कि हर जगह पे निछावर है? यार निछावर है मतलब आप जगह लेता ही है। अच्छा यार, आज का टॉपिक ना बड़ा वो वैसे थोड़ा बहुत सीरियस था, इसलिए हमने कहा शुरू में थोड़ी बहुत बकचोदियां कर लिया जाए तो कैसा रहेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। देखने जा रहे हैं क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, किस क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या प्रोसीजर है, किस तरह के लेवल्स हैं टेस्ट के, और भाई क्या क्या चीजें होती हैं। वेट सॉरी टू इंटरप्ट गाइस, लेकिन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस वीडियो को लाने में ना बहुत मेहनत लगती है, एडिट करना, अपलोड करना, और आपका एक सब्सक्राइब हमारे एनर्जी लेवल को यहाँ से यहाँ पे ले जाता है, और इससे हमें मोटिवेशन भी बहुत मिलती है। तो आपके लिए तो ये बिल्कुल फ्री है, पर हमारी बहुत मेहनत लग रही है। कर रहे हैं, यार कर दें सब्सक्राइब प्लीज। ट्रेन का लाइसेंस भी होता है। ट्रेन का लाइसेंस भी होता है। ट्रेन का लाइसेंस होता है? हाँ, मुझे नहीं पता। ट्रेन का लाइसेंस होता है भाई मुझे भी नहीं पता, ऑडियंस में से किसी को पता तो यार बताएं। उनको ट्रेन ड्राइव करने के लिए अब लाइसेंस चाहिए, तो क्या मैं बोलूं यार, मुझे तो कोई आइडिया ही यार ये बड़ा ना इसने यूनिक किस्म का क्वेश्चन पूछा, हमें खुद को नहीं पता कि भाई इसका भी कोई लाइसेंस वाला चक्कर होता है कि नहीं होता। वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, शॉर्ट सी वीडियो है। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रेन ड्राइवर के बारे में बताऊंगा और ट्रेन ड्राइवर की तमाम तफसीलात से आपको आगाह करूंगा। जी हाँ, पाकिस्तान रेलवे में ट्रेन ड्राइवर को भर्ती होने के लिए सबसे पहले जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है वो होती है आपके पास FSC, या आपके पास 3 साल डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल में। भर्ती का बाकायदा इश्तिहार आता है, उसके बाद टेस्ट होता है, टेस्ट क्लियर करने के बाद इंटरव्यू, और फिर उसके बाद आपका मेडिकल होता है। मेडिकल के लिए सबसे अहम जो चीज़ है वो है आपकी आँख का टेस्ट जो है, नज़र का टेस्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको सॉरी यार, मैं तो इस फील्ड में सॉरी यार, तू नहीं एग्जिस्ट कर सकता इस फील्ड में, तू कोई और फील्ड में देखा जाए ना, देखा जाए तो एक ट्रेन और एक एयरफोर्स या एयरप्लेन वाले जो है ना, उनका मुझे पता है, एयरक्राफ्ट का, उनके लिए जो है ना आई साइड बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। यानी कि सबसे पहले टेस्ट ही वो आई साइड का होता है। अगर आप नहीं जा कट सबसे पहले जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है कंसिडर किए जाते हैं। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू क्लियर करने के बाद जब आपका मेडिकल क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपको बाकायदा रेलवे में भर्ती का लेटर आ जाएगा, और उसके लिए फिर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी आपको वाल्टन में। वाल्टन में 1 साल जो है वो ट्रेनिंग होती है, और जब ये मेरे ख्याल ये ट्रेनिंग वाले तो नहीं लगे हुए थे आगे पीछे जो करके कैबिन वगैरह? आप एज ए ड्राइवर रेलवे में भर्ती होते हैं तो सबसे बेसिक जो आपका स्केल होता है वो होता है 9वां स्केल है। एज ए असिस्टेंट ड्राइवर जो है वो भर्ती होते हैं। असिस्टेंट ड्राइवर की 1 साल की ट्रेनिंग होगी एकेडमी में। एकेडमी में ट्रेनिंग के बाद बाकायदा आपको आपके कंसर्न डिवीज़न में भेजा जाएगा, जहाँ पे आप एज ए असिस्टेंट ड्राइवर या फायरमैन जो कि पुरानी पोस्ट है वर्क करेंगे, और यहाँ पे तकरीबन आपको कम से कम 10 साल जो है एज असिस्टेंट ड्राइवर काम करना होगा। इनिशियली जो है असिस्टेंट ड्राइवर वो मालगाड़ी पे काम करता है एज ड्राइवर के साथ, और उसके बाद फिर उसको एक्सप्रेस और मेल गाड़ियों पे भी एज असिस्टेंट ड्राइवर जो इस पे भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है क्या? हैं वो क्या चल क्या रहा है पाकिस्तान में ड्राइवर के साथ, और उसके बाद फिर उसको एक्सप्रेस और मेल गाड़ियों पे भी एज असिस्टेंट ड्राइवर जो है वो लगाया जाता है। असिस्टेंट ड्राइवर का जो बेसिक स्केल है वो 9वां है। उसके बाद तकरीबन 10 से 15 साल के सर्विस के बाद दोबारा जो है उसका
प्रमोशन के लिए कोर्स करेगा, कोर्स के बाद फिर उसकी प्रमोशन होगी एज ए डिप्टी ड्राइवर। तो जब डिप्टी ड्राइवर प्रमोट होगा तो उसका स्केल जो है 9वें से 12वां हो जाएगा। और डिप्टी ड्राइवर जो है उसको काम ये होता है कि यार्ड के अंदर जितने भी शंट होता है, गाड़ियों के शंट करते हैं बड़े स्टेशनों के ऊपर, वो उसकी डिप्टी ड्राइवर की ड्यूटी होती है। लेकिन ये होता है कि डिप्टी ड्राइवर ख़ुद अब ड्राइविंग सीट पे आ जाता है। असिस्टेंट ड्राइवर जो है वो सिर्फ ड्राइवर के असिस्टेंट के लिए होता है। जब डिप्टी ड्राइवर बन जाएगा तो वो यार्ड में एज ए शंटर जो है वो काम करेगा, और उसमें भी हो सकता है 3 से 5 साल उसको एज ए डिप्टी ड्राइवर काम करना पड़ेगा। डिप्टी ड्राइवर की भाई मुझे लगा गई बम गया उसका भाई है। सर्विस तकरीबन 3 से 5 साल करेगा। उसके बाद फिर उसके लिए प्रमोशन कोर्स करने के लिए वाल्टन एकेडमी जाएगा, और प्रमोशन कोर्स के बाद अब इसकी दोबारा प्रमोशन होगी एज ए ड्राइवर। तो जब एज ए ड्राइवर प्रमोट हो जाएगा तो अब इनका स्केल जो है वो 14 हो जाएगा। 14 स्केल में होने के बाद इनिशियली इनको मालगाड़ी का ड्राइवर जो है वो लगाया जाता है, और इसमें हो सकता है वो 3 से 5 साल जो है मालगाड़ी पे ड्राइवर की खिदमत अंजाम देंगे। उसके बाद फिर इनका क्या कहते हैं कि ये मालगाड़ी से प्रमोट होकर या पैसेंजर ट्रेन पे फिट होंगे। उसके बाद फिर ये एक्सप्रेस ट्रेन पे फिट होंगे। तो जब पैसेंजर ट्रेन पे फिट हो मिल जाएगी इनको, तो उसके बाद ये है कि ये छोटी गाड़ियाँ जो पैसेंजर ट्रेनें होती हैं उन पे इनको एज ए ड्राइवर लगाया जाएगा। उसके बाद फिर जब ये मेल फिट हो जाएंगे तो जो मेन एक्सप्रेस ट्रेन है उनके ऊपर जो है इसको लगाया जाएगा। तो जो ड्राइवर का स्केल होता है ये 14 होता है, और ड्राइवर 14 स्केल में मोस्टली रिटायर हो जाते हैं। और बाज़ ड्राइवर जो है वो फिर आगे प्रमोट हो जाते हैं एज ए फोरमैन, और उनका स्केल जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन मोस्टली ड्राइवर जो है वो 14 स्केल में एज ए ड्राइवर रिटायर हो जाते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो काइंडली इसको लाइक और शेयर जरूर भाईजान। यार रिटायर कैसे नहीं होगा, आप खुद हिसाब लगाओ ना। पहले एफएससी करे, एफएससी करने के बाद वो 10 साल की ट्रेनिंग, 10 साल की ट्रेनिंग के बाद भी असिस्टेंट है वो, ठीक है। और उसके बाद नहीं सॉरी 1 साल की ट्रेनिंग थी, 1 साल की ट्रेनिंग थी, 1 साल वो, उसके बाद 10 साल आपको असिस्टेंट वो ड्राइवर रखेंगे। उसके बाद 4 साल लगाने हैं उसने, फिर उसके बाद 4 साल और लगाने हैं। तो ये अराउंड 20 to 25 ईयर उसकी जिंदगी के 25 साल जो अहम थे उसके प्राइम लेवल के भाई साहब। 18 साल की एज में अगर वो आता है और 25 से 30 साल उसके कट हो जाते हैं, तो भाई वो 50-60 की एज में होगा। जाहिर सी बात है रिटायर के आगे वो अपनी जिंदगी के पीक टाइम जवानी तो उसने निकाल दी भाई साहब। और क्या। और भाई जो इन्होंने बताया ना कि उसके बाद उनको ये करना पड़ेगा, उसके बाद उनको वाल्टन एकेडमी, उसके बाद उनको उधर जाना है, उसके बाद उधर ट्रेनिंग करनी है, उसके बाद चलाएंगे, उसके बाद वो भाई। और मतलब जो मेन असली ड्राइवर होता है जो एक्सप्रेस ट्रेन चला रहा होता है उस तक पहुंचने के लिए तो भाई उसको पूरी मतलब एक लाइफ ही गुजारनी पड़ेगी यार। ये ऐसा ही है भाई। वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं इंडिया में। पहले उधर देख लेते हैं कि उधर किस तरह के ये तो शेर आ गया, शेरू। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ट्रेन ड्राइवर कैसे बने। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ट्रेन ड्राइवर कैसे बने। और साथ ही साथ आपको बताऊंगा ट्रेन ड्राइवर की सैलरी कितनी होती है। देश में बहुत से स्टूडेंट सैलरी बताई थी उनकी? नहीं, सैलरी नहीं बताई। तो सैलरी लेकिन स्केल बताया। स्केल के लिहाज से मालगाड़ी वाले ड्राइवर की होती है ना सैलरी, वो तकरीबन 70 से 80 हजार रुपया होती है पर मंथ की या पर रूट की। नहीं पर मंथ की है यार, पर रूट क्या। और दूसरा जो पैसेंजर वाली है उसकी थोड़ी सी ज्यादा होती है, मुझे उसकी 1 लाख होगी उसकी मैक्सिमम। और ये भी 70-80 हजार, 1 लाख मोर देन इनफ सैलरी है। इतनी पता नहीं होती और इतनी सीनियर की होती है। हाँ, जो बहुत ज्यादा जिसने 10-12 साल अपने निकाले हो। हाँ, होते हैं जिनका सपना लोको पायलट बनना, लेकिन जानकारी नहीं होने की वजह से अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते। उनको पता ही नहीं होता कि ट्रेन ड्राइवर बनने के लिए क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता क्या होती है, इसकी परीक्षा का सिलेबस क्या होता है। बहुत से स्टूडेंट्स 10th के बाद ही ट्रेन के ड्राइवर बनने के लिए आवेदन करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन आप सिर्फ 10th पास करके लोको पायलट नहीं बन सकते। इसके लिए आपको थोड़ी और पढ़ाई करनी होगी। अगर आपका सपना ट्रेन ड्राइवर बनने का तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी आपको। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। यदि आप बेरोजगार पढ़े लिखे युवा हैं
तो ट्रेन में सफर करते हुए आपको भी ट्रेन ड्राइवर बनने का विचार आया होगा। ऐसे में आप भी जानना चाहते होंगे कि लोको पायलट कैसे बने। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भारतीय रेल में ट्रेन ड्राइवर और लोको पायलट एक ही पद होता है, जिसमें आपको पहले ट्रेनिंग के लिए मालगाड़ी और फिर अनुभव के बाद पैसेंजर ट्रेन चलानी होती है। ट्रेन उधर भी पहले मालगाड़ी चलवाते हैं। ड्राइवर कैसे बने? भारत में किसी भी नौकरी के लिए कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन होना अनिवार्य है। इसी तरह भारतीय रेल के ट्रेन ड्राइवर बनने में कम से कम 10th पास का सर्टिफिकेट और 2 साल का ITI डिप्लोमा होना आवश्यक है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपका लोको पायलट बनना और भी आसान हो जाता है। वैसे देखा गया है कि भारतीय रेल में ड्राइवर बनने के लिए ज्यादातर ग्रेजुएट लोग ही आवेदन करते हैं। भारत में हर साल लाखों की संख्या में लोग भारतीय रेल में नौकरी करने के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन बहुत कम पद होने के कारण कुछ ही लोगों को नौकरी मिल पाती है। जहां तक बात करें ट्रेन ड्राइवर की, तो इसमें भी नौकरी पाना आसान नहीं है। इसके लिए लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। भारतीय रेल में नौकरी के लिए क्वालिफिकेशन चेक करने के बाद आपको एग्जाम के लिए बुलाया जाता है। अगर आप सभी लिखित एग्जाम अबे यार, ये सीरीज तूने देखी है? हाँ, ये देखी है। आशीष की में पास हो जाते हैं तो आपको मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है, जिसमें पास होना बहुत जरूरी होता है। मेडिकल में खासकर आंखों का टेस्ट किया जाता है, जिसमें पता किया जाता है कि आपकी आंखों में कोई दृष्टि दोष तो नहीं है। अगर इस टेस्ट में आप पास हो जाते हैं तो आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। ट्रेन ड्राइवर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? नंबर 1, सबसे पहली चीज आपका भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। इसके बाद आप भारतीय रेल में नौकरी कर सकते हैं। नंबर 2, आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 30 साल की होनी चाहिए। नंबर 3, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको किसी सरकारी बोर्ड से कम 10वीं पास का सर्टिफिकेट और 2 वर्ष का ITI या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास बताई गई क्वालिफिकेशन है तो आप भारतीय रेल में ट्रेन ड्राइवर का फॉर्म भर सकते हैं। चलिए आपको बता दें ट्रेन ड्राइवर के एग्जाम में क्या आएगा। भारतीय रेल के द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित, करंट अफेयर्स और तार्किक आदि से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। वैसे ज्यादातर परीक्षाओं में देखा गया है कि ज्यादातर प्रश्न सामान्य ज्ञान से जुड़े होते हैं। ऐसे में आपको इस परीक्षा में पास होने के लिए सामान्य ज्ञान का अभ्यास कर लेना चाहिए। बाजार में बहुत सी किताबें मिल जाती है जिनमें बताया जाता है कि रेलवे में कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं। इस परीक्षा में कुल 120 प्रश्न होते हैं, जिन्हें सॉल्व करने के लिए 90 मिनट का समय निर्धारित किया जाता है। आपको बता दें इस परीक्षा में इसने वो बैन वो क्या कहते हैं उसको, ये जो इसने लगाया हुआ था, पता नहीं। चल भाई मैं थोड़ा हंसी मजाक की तरफ जा नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी लागू होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक गलत उत्तर देने पर 1/4 अंक काट दिए जाते हैं। एयर कैचर नहीं वो कुछ और होता है यार। आपको बता दें ट्रेन क्या कहते हैं, बैंड। हाँ बैंड, वो उसने बड़ा अश्लील किस्म का पहना होता है। तो ड्राइवर का एग्जाम यार तेरे लिए एग्जाम पास करने के बाद होगा साइको टेस्ट। पहला एग्जाम पास करने के बाद आपका साइको टेस्ट होता है। इस टेस्ट में भी लिखित परीक्षा कौन सा बैंड देख रहा है तू? मैं पता नहीं किसकी बात कर रहा हूँ, तुझे पता ही नहीं है, तू वीडियो देख। सही होती है, जिसमें ये जानने की कोशिश की जाती है कि आप दिमागी तौर पर कितने तंदुरुस्त हैं। इसमें आपसे ऐसे दिमाग वाला ना ये मुंह चढ़ा सेम एक्सप्रेशन हमारे होते हैं कि इतना गुस्सा आ रहा होता है यार। मैं तो एग्जाम में अक्सर अपना नाम, रोल नंबर लिख के बैठा होता था कि अब और कहाँ लिखूं, क्या लिखूं मैं और फिराने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसे में आप इस टेस्ट में थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं। इससे पता चल जाता है कि आप कितने जल्दी सही फैसला ले सकते हैं। अगर आप ऐसे प्रश्नों का हल पहले से अभ्यास कर लेते हैं तो आप आसानी से इस टेस्ट को पास कर सकते हैं। चलिए अब बताते हैं ट्रेन ड्राइवर के मेडिकल टेस्ट में क्या होता है। पहले और दूसरे एग्जाम में पास होने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है। इस टेस्ट में ज्यादातर ध्यान आपकी आंखों में दिया जाता है, क्योंकि किसी ट्रेन ड्राइवर के लिए उसकी आंखें ठीक होना बहुत जरूरी है। ऐसे में आपकी आंखों में किसी भी तरह का दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए। हालांकि रेलवे के इस मेडिकल टेस्ट में शरीर के अन्य भागों का टेस्ट भी होता है, लेकिन जो मुख्य टेस्ट होता है वो आंखों का ही होगा। शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज की जांच। जब आप पहले और दूसरे एग्जाम को पास करने के बाद साइको टेस्ट से गुजरते हैं तो साइको टेस्ट में पास होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट की जांच होती है। इसके साथ ये भी पता किया जाता है कि आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट है या नहीं। इसमें आधार कार्ड, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, सिग्नेचर और फोटो आदि की जांच की जाती है। कुछ परीक्षाओं में ये डॉक्यूमेंट पहले ही ले लिए जाते हैं। यदि आपके डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो आपको ट्रेन ड्राइवर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग में आपको ट्रेन की सभी जानकारियों से अवगत कराया जाता है। ट्रेन में आप सहायक लोको पायलट बनते हैं।
जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो आपको सबसे पहले मालगाड़ी चलाने के लिए दी जाती है। जब आप मालगाड़ी चलाने में परफेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद आपको पैसेंजर ट्रेन चलाने मालगाड़ी पता नहीं मेरे ख्याल नीचे बेंच दिया हुआ है की नौकरी दी जाती है। चलिए अब बताते हैं ट्रेन ड्राइवर की सैलरी कितनी होती है। शुरुआत में आपको सहायक लोको पायलट बनाया जाता है, जिसमें आप पहले से मौजूद मुख्य ट्रेन ड्राइवर के साथ रेल चलाते हैं। सहायक लोको पायलट की सैलरी जो मेरे ख्याल एज असिस्टेंट काम करता है। वही सेम चीज 5,200 से 20,000 तक होती है। कुछ अतिरिक्त आय को मिलाकर इनकी सैलरी 30,000 से अधिक हो जाती है। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता चला जाएगा, आपकी सैलरी भी बढ़ती चली जाएगी। जहां तक सीनियर ट्रेन ड्राइवर की बात करें तो इनकी सैलरी 55,000 से अधिक होती है। इसके अलावा अलग अलग रूट पर सैलरी भी अलग अलग होती है। तो अब आप ट्रेन ड्राइवर कैसे बने, इसके बारे में जान गए होंगे। वैसे देखा जाए, लोको पायलट बनने की प्रक्रिया 4 चरणों में होती है। पहला एग्जाम, दूसरा साइको टेस्ट, तीसरा मेडिकल टेस्ट और चौथा ट्रेनिंग। अगर आप भारतीय रेल की ट्रेन चलाना चाहते हैं, यानी कि उसमें नौकरी पाना चाहते हैं, तो आपको इसी से जुड़ी बुक पढ़कर इसकी तैयारी अभी से शुरू कर देना चाहिए। जैसे ही किसी एरिया में वैकेंसी निकले, उसके लिए तुरंत अप्लाई कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसे ओके जी, ये थी हमारे कि आप जो ट्रेन ड्राइवर्स हैं वो कैसे बन सकते हैं और आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है भाई। दोनों साइड पे सेम चीजें हैं, सेम इक्विपमेंट है। हाँ। वो इब्तिसाम तो बताएगा दोनों साइड पे सेम चीजें कौन सी थी। यार दोनों साइड पे वही मैट्रिक वाली मैट्रिक वाली कि मैट्रिक आपको दोनों साइड पे मतलब तालीम आपकी होनी चाहिए, मैट्रिक तक तो कम से कम होनी चाहिए ना आपकी तालीम। हाँ। और दूसरी साइड पे मैट्रिक के बाद वो इसमें अप्लाई कर सकता है। वो मैट्रिक के बाद कर सकते हैं अप्लाई। चलो जी, न्यू इन्फॉर्मेशन आपको हमने दे दी है कि पहले था एफएससी के बाद आपने लाजमी है कि डिग्री करनी है। अगर तो डिग्री नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, यानी कि बैचलर आपने लाजमी आपने करना है। मैट्रिक की हुई है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिप्लोमा करना पड़ेगा। डिप्लोमा करने के बाद आपको मिलेगी। ये हमने आपको न्यू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि भाई जस्ट आपकी मैट्रिक हो, उसके बाद आप रेलवेज में नहीं हाँ के बाद यार वो जो अपना टेस्ट जो देना पड़ता है वो वो कवर नहीं कर सकते यार, वो टेस्ट होगा बाद में। ये कवर नहीं कर सकता। अच्छा जी, ये थी आज की वीडियो। सैलरी कम थी यार। दोनों साइडों पे ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ प्रोसीजर था, सेम काइंड ऑफ क्या नाम है, वही टेस्ट वगैरह भी सेम है, मेडिकल टेस्ट भी सेम है। और एक ही भाई कैसी बातें कर रहे हो यार, टेस्ट खिला रहे हो यार भाई, देखिए मेडिकल टेस्ट भी सेम है भाई, ऐसे ही है। तो अच्छा, तूने ना अपने मीनिंग की बात पकड़ी है, तू इससे कम नहीं है वैसे, है तुझे भी वही चीज समझ आती है। अच्छा, दोनों चीजों में सेम काइंड ऑफ प्रोसीजर है भाई, लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान में तो कोई इतना कुछ ज्यादा अप्लाई नहीं करता, बहुत कम, क्योंकि वैकेंसीज नहीं आती। और दूसरी बात ये है कि अगर आती भी हैं तो काफी सालों के बाद आती हैं, जब तक और भाई आती भी है तो बात दबा दी जाती, क्योंकि बिल्कुल सही कह रहा था कि भाई सिफारिशें और ये वाले जो वो जो वैकेंसीज भी आती हैं ना, तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो अपने लोगों तक ही उनको महदूद रखते हैं। गवर्नमेंट की जॉब है, गवर्नमेंट की कोई जॉब कौन छोड़ना चाहेगा। ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है भाई। और गवर्नमेंट जॉब वाले को कहते हैं कि रिश्ता आसानी से मिल सकता है, तो इसलिए जो इब्तिसाम है वो सोच रहा है कि मैं अपना गवर्नमेंट जॉब में कुछ कर ही लेनी चाहिए। अब तो कर ही लेनी चाहिए। इससे तो एंट्री टेस्ट नहीं पास होगा। कैसे एंट्री टेस्ट कौन सा? यार इसने कौन सा मैट्रिक की है? नहीं एंट्री टेस्ट पास कर लेगा, ये मेडिकल में फेल हो जाएगा, क्योंकि इसकी आंखों का मसला है ना, तो आंखों के वाले को तो वो रखेंगे नहीं भाई। आंखों के अलावा और भी बहुत जगह आंखों का मसला। ये आजकल किसको गाना सुन रहे हैं भाई इंडिया के अंदर? इस गाने का किसी को पता है या नहीं पता, ये लाजमी बताइएगा। पाकिस्तान में ये गाना बड़ा चल रहा है भाई, आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। और शाम का फेवरेट भी है, ऑफिस में गुनगुनाता है। अबे यार तू क्या, मैं बात क्या कर रहा हूं यार, तू क्या यार, अब गाना आपने शाम का फेवरेट बोला तो मैं कैसे चुप रहूं यार। व्यूअर्स जरा इसके साथ तो हाथ सीधा करे ना जरा। वो सीधा करें, तू ना सीधा करें यार। मेरे व्यूअर्स भाई, मेरे व्यूअर जाने और ये जाने बस। ये क्या बात हुई यार, ये क्या बात? अच्छा इसको छोड़ो, मैं भी चुप होता हूं, आप जो कह रहे थे कहीं यार। अच्छा यार, इनके तो आपस में ऐसे ही बकचोदियां चलती ही रहेंगी। बाकी गाइस, अगर टॉपिक अच्छा लगा तो हमें इतना लाजमी बता दिए करें कि हमारा टॉपिक आपको किस तरह का लग रहा होता है,
और हमारी जो डिस्कशन होती है वो किस तरह की लग रही होती है। थोड़ी बहुत टीम में चेंजिंग्स आपको देखने को मिल रही होंगी आजकल कि उसाम भाई ने मुझे दे दिया तलाक, ठीक है, वो अलहदा हो गया, मैं अलहदा हो गया हूँ, मैं इनको बिठा लेता हूँ, वो दूसरों को बिठा लेते हैं, तो किसकी टीम आपको। लेकिन इसके तो मजे हैं, ये तो दोनों साइड पे है यार मैसेज करके मैंने भी यार ना इसको हमने सिर्फ साथ बिठाना ही होता है, क्योंकि ये वीडियो में कुछ बोलता नहीं है यार, तो इसलिए ये साथ बैठ जाता है। तो ये इसको हम कहते हैं कि यार चलो हम तीसरा पार्टनर जो है ना वो हमारा वो बाहर बोर ना हो, इसलिए हम इसको भाई वैसे मैं ऑफिस में बेशक इनके साथ हो तो, लेकिन भाई मैं ओजी टीम देखना चाहता हूँ वापस। उसामा भाई, शबान भाई और हमारे इत्तेसाम गोलू भाई, इन तीनों का जो ओरिजिनल ये खुद कट करना चाह रहा है, ये कहता है कि भाई ये इसने मुझे जो रखा है ना मुझे कटवाओ। अरे नहीं भाई क्या पता उनको किसकी टीम अच्छी लग रही हो, ये बताएंगे ना। ये तो अभी आने वाले टाइम में भाई वीडियोस में व्यूज बताएंगे, तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है मेरा और उसामा भाई का। आप लोगों ने सपोर्ट करना है हमें भी, और भाई टीम उसामा वर्सेस टीम शबान जी। तो बाकी आज मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। बहुत सारा ख्याल रखेगा अपना और अपने फैमिली का, अपने बच्चों का। टिल दी एंड टेक केयर जी। यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर तो वीडियोस अच्छी लग रही हैं, अगर तो यहाँ तक आप हमारे साथ हैं, हमारी टीम अच्छी लग रही है, हमारी फैमिली हमारे साथ है, तो काइंडली सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टिल दी एंड टेक केयर जी।